तो पहला क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। कई बार घग्गर नदी की जगह ध्वस्तवती नदी भी आ जाता है। कौन सी ध्वस्तवती नदी? कालीबंगा है कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिले में। ये प्रश्न तो पक्का एग्जाम में आता है। कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है? हनुमानगढ़ में है, ध्यान रखना। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, याद रखना। और उत्खनन कार्य इसका 1961 से लेकर 69 तक बीबी लाल और बीके थापर के नेतृत्व में हुआ था। कांस्य युगीन सभ्यता थी। और काले रंग की चूड़ियां, इसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है। किस सभ्यता के निवासी मृतक के शव को गाड़ते थे, जिसका प्रमाण वहां मिली कब्रगाह से है? इस सभ्यता के जो निवासी थे वो शव को गाड़ते थे, जिसका प्रमाण वहां मिली कब्रगाह से, यानी कब्र मिली है वहां पे। तो ये सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता में। ध्यान रखना, कालीबंगा में शव को गाड़ने की यानी समाधि प्रथा भी थी। कालीबंगा में शव को गाड़ने का 3 तरीका था। एक तो शव को सीधा गाड़ा जाता था, उसको कहते थे उत्तर से दक्षिण की तरफ मुंह करके, यानी उत्तर की तरफ सिर होता था और दक्षिण की तरफ पैर होते थे। एक इस प्रकार गाड़ते थे। एक हड्डियों का चूरा चूरा करके, हड्डियों को तोड़ मरोड़ के यानी एक साथ इकट्ठा करके डाल दिया जाता था। और एक तीसरा प्रकार शव को दफनाने का तरीका कैसा था? शव दफनाया जाता था, उसके साथ आभूषण, खाद्य सामग्री वगैरह सारी डाली जाती थी। 3 प्रकार से अलग अलग परंपराओं के अनुसार शव को गाड़ा जाता था। किस सभ्यता में? कालीबंगा। हमको मैंने, और मैं जैसे जैसे नई चीजें आती रहेगी आपको सभ्यता के बारे में बताता रहूंगा। कालीबंगा में उत्खनन 5 स्तर में होता है, ध्यान रखना। कितने स्तर में? 5 स्तर में। पहला और दूसरा स्तर तो होता है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राचीन होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है वो सिंधु घाटी के सभ्यता के समकालीन होता है। कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई? कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में, खास स्वतंत्र भारत के बाद खोजा गया देश का पहला पुरातात्विक स्थल था कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा। और कालीबंगा में 2 टीले मिले। अब देखो, मैं हर एक क्वेश्चन के बाद अलग अलग चीजें बता रहा हूँ। 2 टीले मिले हैं। एक टीले का नाम है एक टीला जो पश्चिम में गड्डी क्षेत्र कहलाता है, गड्डी क्षेत्र या दुर्ग क्षेत्र कहलाता है। और दूसरा दूसरा टीला जो पूर्व में नगरी क्षेत्र कहलाता है। 1953 में, ध्यान रखना, आर्य सभ्यता की खोज हुई थी। जले हुए चावल के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? जले हुए चावल, चावल के अवशेष यानी जले हुए चावल के अवशेष मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। कहां से? कालीबंगा से। हनुमानगढ़ जिले में है। सिंधी भाषा में अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। अब याद रखना, खास बात, अलग अलग बातें मैं अलग अलग आपको बताऊंगा। कालीबंगा की बात करें तो यहाँ लिपि थी भाव चित्रात्मक। कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। दाएं से बाएं लिखी जाती थी, कहने का मतलब सर्पिलाकार थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और एक दोहरे जूते हुए विश्व में दोहरे जूते हुए खेत के अवशेष मिले। पक्का आता है दोहरे जूते हुए खेत के अवशेष। क्या क्या उगाया जाता था साथ में? गेहूं और जौ के अवशेष मिले। और यहाँ आ गया जले हुए चावल के अवशेष, कालीबंगा। राजस्थान के किस जिले में डंडीकर शैलकला स्थल स्थित है? डंडीकर या डंडीकर यानी पॉइंट भी है यहाँ पे, डंडीकर शैलकला के पुरा स्थल स्थित है अलवर के अंदर। कहां पे? डंडीकर के अलवर के अंदर। अब इतना एक पेपर में आएगा। राजस्थान की 4 ही सभ्यता है, कालीबंगा, गणेश्वर, पहाड़ और विराट सभ्यता से सबसे ज्यादा 99% क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जितनी भी राजस्थान में सभ्यता है सिर्फ उनका जिला पूछा जाता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इन चारों जिलों की खोज कब हुई? किस नदी के किनारे है? किस जिले में? उत्खननकर्ता कौन थे? यहां से पक्के प्रश्न आते हैं। और इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन बता दिए, समझ लो, इससे बाहर कुछ नहीं है। अगला, मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहां से मिले हैं? जब भी नाम आ जाए मौर्य और बौद्ध, एक ही जगह जाना है, विराट। वहां पे जब भी राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन आ जाए, मौर्यों के और बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं विराट, जिसका प्राचीन नाम था विराट नगर, जो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। है कहां पे? जयपुर में। कुछ विराट सभ्यता किस नदी के किनारे है? बाण गंगा नदी के किनारे स्थित है। मौर्य और बौद्ध धर्म के अवशेष मिले, बार बार कह रहा हूं, मौर्य और बौद्ध धर्म के अवशेष मिले, रट लेना इस क्वेश्चन को। और इसकी खोज की थी ना 1937 में, वो दयाराम बहादुर साहनी ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। अगला, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली? सीधा स्टार लगा लो। यानी 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई, याद रखना। भूकंप के साक्ष्य भी मिले, कपास के साक्ष्य भी मिले हैं, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी मिले हैं, ये भी याद रखना। और कालीबंगा से एक साक्ष्य मिले, बेलनाकार मोहरे। क्या मिली है? बेलन के आकार की मोहरे मिली है, मोहरे। अब इससे अंदाजा लगाता है कि कालीबंगा की जो व्यापार था वो मेसोपोटामिया के साथ था, क्योंकि मेसोपोटामिया में बेलनाकार मोहरे चलती थी, कालीबंगा में मिली है। एक यहाँ पे बेलनाकार तंदूर भी मिले हैं।
बेलनाकार तंदूर, इसका मतलब है तंदूर। तंदूर देखे ना, तंदूर की रोटी खाओ नहीं, अब गर्मी है, तंदूर की रोटी बेलनाकार और बेलन के, यानी बेलनाकार ही है ना इस प्रकार तंदूर। अभी है अपने, इसका मतलब अपने विशेष। तो ये कहाँ मिले? ईरान के अंदर चलते थे, इसका मतलब ईरान से भी संबंध था कालीबंगा के लोगों का। बिज्जक की पहाड़ी पर कौन सी सभ्यता संबंधित? बिज्जक, भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी, नाम सुनोगे बिज्जक की पहाड़ी, कौन से? विराट सभ्यता। फिर विराट की नई बात बता देता हूँ मैं। विराट की नई बात किस नदी के किनारे है? बाणगंगा नदी। ठीक है। उत्खनन किसने किया था 1962-63 में? हालांकि ये सन नहीं आता, 1962-63 में इसका उत्खनन किया था नील रतन बनर्जी ने। इसने नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित, ये रट ही लेना, कैलाशनाथ दीक्षित। विराट सभ्यता बहुत खास है, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा उत्खनन किया जाता है, ये याद रखना। अगला, निम्न में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी जो साम्राज्य है या सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? ये हमारे दशरथ सर ने, दशरथ, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा। पहली कौन सी है? पहली देखो, दो है मोहनजोदड़ो और दूसरी हड़प्पा। इसके बाद तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा है, कांस्य युगीन सभ्यता है तीसरी राजधानी। अच्छा, एक और ध्यान, जो सोनथी बीकानेर में, उसको कालीबंगा प्रथम किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। सोनथी जो बीकानेर में सभ्यता है ना, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सोनथी को कालीबंगा सभ्यता प्रथम कहा है, ये भी याद रखना। आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित होते थे। आहड़ सभ्यता इंपॉर्टेंट। आहड़ सभ्यता के बारे में अगर उपनाम आपको पता है ना, तो आप इसका जवाब दे सकते हो। तो देखो, आहड़ सभ्यता से तांबा ही मिलेगा, क्योंकि इस आहड़ को क्या कहते हैं? ताम्र नगरी कहते हैं। ताम्र नगरी कहा जाता है ना आहड़ को, तो ताम्र नगरी हो गया। दूसरी बात, आहड़ को आगाटपुर भी कहते हैं और एक धूलकोट भी कहते हैं। ये आगाटपुर तो अभी 2019 का जो दिसंबर में लाइब्रेरियन का पेपर हुआ था, रद्द हुआ था, उसमें आ गया था। राजस्थान की किस सभ्यता को आगाटपुर के नाम से जाना जाता है? आड़ सभ्यता। आड़ सभ्यता की खोज 1953 में की गई थी अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा, और ताम्र नगरी कहते हैं। तांबे के बर्तन प्राप्त हुए हैं यहाँ पे। और किस नदी के किनारे है? भेड़च नदी के किनारे है, खास करके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला, आड़ संस्कृति के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? आड़ संस्कृति के जो लोग है वो किससे परिचित नहीं थे? देखो, तांबे से तो थे, टीन से भी थे, लोहे से भी थे, चांदी से नहीं थे। आर्य सभ्यता के लोग चांदी से नहीं थे, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा शब्द युगम सही नहीं है? देखो, कालीबंगा श्री गंगानगर में है क्या? गलत है, हनुमानगढ़ में है। कर तो ये सही हो जाएगा। आड़ उदयपुर में है, सोनारी झुंझुनू में है, गणेश्वर सीकर में। तीनों की बात करेंगे। सोनारी और गणेश्वर कांतली नदी के किनारे है, आड़ बेड़ज नदी के किनारे है, और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। अब उत्तर दलित नहीं है, तो कालीबंगा ये नहीं है। इस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन में प्राप्त मर्द भांडों में विदेशी प्रभाव युक्त रोमन एम्फोरा की प्राप्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस पुरातात्विक स्थल से उत्खनन में प्राप्त मर्द भांड, जो मिट्टी के भांड होते हैं, बड़े बड़े भांड, क्योंकि तो बहुत बड़े बड़े, आज जैसे अपने मकान बने हैं ना कमरे, उतने बड़े बड़े मर्द भांड, मिट्टी के बने हुए, अनाज रखने के लिए, रहने के लिए बड़े बड़े भंडार हुआ करते थे। विदेशी प्रभाव युक्त रोमन एम्फोरा की प्राप्ति विशेष रूप से हुई है। विशेष रूप से हुई है, तो ये भीनमाल से हुई है। कहां से? भीनमाल कहाँ पे है? जालोर के अंदर प्राप्ति हुई। जालोर के अंदर भीनमाल है, जिसको हवेन शांग आया था, इसने पीलो बोलो कहा था। और भीनमाल में ही राजस्थान के जो वाल्मीकि है, कवि माघ, उनकी जन्मस्थली भी भीनमाल है, ध्यान रखना। सन 1837 में बिज्जक पहाड़ी विराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? बहुत देखो, अशोक किस वंश का था? आपको पता है ना, मौर्य वंश का था। इसका मतलब मौर्य वंश की जानकारी कहां से मिलेगी? विराट से। बिज्जक पहाड़ी पे है विराट, विराट नगर पुराना नाम था। 1837 में कैप्टन बर्ट ने एक शिलालेख की खोज की थी। कैप्टन बर्ट ने, याद रखना, इसने, कैप्टन बर्ट ने, बिज्जक डूंगरी पहाड़ी पर। और वो जो शिलालेख था वो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। वर्तमान में जो उसका नाम पता क्या था? बाबरू शिलालेख था। वर्तमान में ये एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल संग्रहालय में रखा हुआ है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अब ये राजस्थान है, और राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र ये हो गया। कौन सा हो सकता है? कालीबंगा, आहड़, सिंधु या बनास? दक्षिणी पश्चिमी का, तो ध्यान रखना, आहड़ सभ्यता थी दक्षिणी पश्चिमी। आहड़ सभ्यता, अब एक जब भी नाम आएगा आहड़, मैं बता देता हूँ, आहड़ सभ्यता में मर्द बांड का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें बोलचाल की भाषा में गोरे व कोट कहा जाता था।
गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। आरसी अग्रवाल 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में उत्खनन और खोज सारी हुई। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना तहसील है, सीकर के अंदर वहां स्थित है, कांतली नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं इसको क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं, और आहड़ को ताम्र नगरी कहती है। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? कालीबंगा का उत्खनन, अभी मैंने बताया था, खोज अलग याद रखनी है, अमलानंद घोष ने। उत्खनन यानी खनन किसके द्वारा किया गया? बीबी लाल और बी के थापर, और इनके साथ थे एमडी खर्रे। थे एमडी खर्रे भी इनके साथ थे, ये ध्यान रखना है। अगला, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? गिलुंड, अब आपको पता होना चाहिए गिलुंड सभ्यता है कहाँ पे? गिलुंड सभ्यता है कहाँ पे? गिलुंड सभ्यता की है राजसमंद की है, बनास नदी के किनारे, और तांबा युग के मिले हैं। तांबा और प्रशस्तर युग के ये अवशेष मिले हैं। आहड़ में खुदाई से काले व लाल रंग के मर्दबांड जो उपलब्ध हुए उन्हें किस शैली से पकाया जाता था? देखो अभी मैंने बताया था ना, लाल व काले रंग के मर्दबांड आहड़ से प्राप्त हुए, गोरे व कोट। अब किस शैली में उन्हें पकाया जाता था? पकाने की स्थिति उल्टी तपाई शैली, उल्टी तपाई शैली। कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन है, यहाँ पत्थर के बने तोलने के बाट मिले हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ बैलगाड़ी के खिलौने भी मिले, ये भी सही है। यहाँ विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं, ये भी सही है। यहाँ लोहे के उपकरण मिले, नहीं मिले। कांस्य युगीन, हाँ, लोहे के उपकरण यहाँ नहीं मिले, ये असत्य है। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई, खुदाई का मतलब शुरुआत में खोज किसने की थी? शुरू में अक्षय कीर्ति व्यास ने। इसने अक्षय कीर्ति व्यास ने की। अच्छा, इसका उत्खनन किसने किया बाद में? आहड़ का ध्यान रखना, आर सी अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल, और इनके साथ थे एच डी सांकलिया। कौन थे? एच डी सांकलिया। इन दोनों ने क्या किया था? उत्खनन किया था। और ध्यान रखना, ताम्रयुगीन की जो संज्ञा एच डी सांकलिया ने आहड़ को दी थी। अगला, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पे मिले? कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते, तो कोट दीजी में मिला है, पाकिस्तान के अंदर कोट दीजी एक सभ्यता है, उससे मिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति प्रतिहार कला जून 1986 में कहां से मिली? यानी प्रतिहार कला में धातु मूर्ति है एक स्वामी जी की, जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति, ये बरवाला में मिली। कहां से? बरवाला के अंदर प्राप्त हुई। बरवाला कहाँ पे है? पाली के अंदर है। बरवाला कहाँ पे है? पाली के अंदर। ये ध्यान रखना। बागोर की सभ्यता निम्न में से किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बागोर, बागोर भीलवाड़ा के अंदर है। क्वेश्चन आता है बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे स्थित है। और ये आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में तो स्पेशल बागोर सभ्यता है, इसकी मैंने आपको पूरी करा दी। बागोर सभ्यता में आदिम संग्रहालय, आदिम संस्कृति का संग्रहालय है बागोर के अंदर। वहां सतियों का टीला इस बागोर सभ्यता को कहते हैं, ध्यान रखना। और सर्वाधिक प्राचीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं, वो भी बागोर सभ्यता से मिले हैं, तो याद रखना। आपको प्रागैतिहासिक काल के यहाँ पे पशुपालन के अवशेष मिले हैं। इनमें से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं। वह कौन सी सभ्यता है? ध्यान रखना, विराट सभ्यता, जहां से टोटल 36 पंचमारक सिक्के मिले हैं। कितने? टोटल 36 पंचमारक सिक्के मिले हैं। उनमें से अलग अलग है 8 तो पंचमारक चांदी के सिक्की मुद्राएं हैं, और जो 26 है, 28 है, वो इंडो ग्रीक यूनानी राजा मिनांडर के मिले हैं। यूनानी राजा, इंडो ग्रीक यूनानी शासक मिनांडर के मिले हैं। और ये सारे सारे पता है आपको सिक्के किस में मिले हुए? सूती कपड़े में बंधे हुए मिले। इसलिए आपसे पूछे सूती कपड़ों के अवशेष, यानी कपड़े के अवशेष कहाँ मिले? विराट से। अपोलोडोट्स का सिक्का किस पुरातात्विक स्थल से मिला है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोलोडोट्स का सिक्का किस पुरातात्विक स्थल से मिला है? तो ये मिला है रेड टोंक से। कहां से? रेड टोंक, जानते हो ना, प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है इसे। नलियासर जयपुर में है, सोनारी झुंझुनू में, और विराट जयपुर में है। गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? पहले तो आपको बताना चाहिए गिलुंड है कहाँ पे? बनास नदी के किनारे है। और किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? अब देखो, जुते हुए खेत के अवशेष तो आपने देखे, किस दिशा में, ये भी पूछ लिया। अच्छा, ए पार्ट, ए ऑप्शन गायब हो गया, लेकिन इसका उत्तर है दक्षिणी पूर्वी में। कौन सा? दक्षिण पूर्व में कालीबंगा स्थल से जुते हुए खेत के अवशेष मिले, दोहरे जुते हुए, जिसमें गेहूं
जो के अवशेष मिले हैं। निम्न में से किस सभ्यता में विकसित व सामरिक महल की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सामरिक महत्व के किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और मैंने आपको बताया था ना, कालीबंगा जो सभ्यता है उसमें, कालीबंगा सभ्यता है उसमें दो प्रकार के टीले मिले हैं। एक टीला ऐसा जहाँ दुर्ग या जिसको कहते हैं गड्डी क्षेत्र, यानी ये पूरी तरीके से किलेबंद थे, राजा महाराजा और उनकी सेना रहती थी सुरक्षित, ये किलेबंदी होगी। एक दूसरा था, दूसरा टीला पूर्व में जो नगरीय लोग रहते थे, नगरीय क्षेत्र था। तो देखो किलाबंदी रही कौन से हो गया? कालीबंगा सभ्यता से। पुरास्थल हाड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था? पहाड़ को, ये तो आपको पता है, गोहिल वंश के शासक थे। इतिहासकार दयाराम साहनी के अनुसार हुण शासक मीरकुल ने किस सभ्यता का विध्वंस किया था? इतिहासकार दयाराम साहनी, दयाराम बहादुर साहनी है जिसने बेराट सभ्यता की खोज की। उनके के अनुसार एक हुण शासक था मिहिरकुल ने किस सभ्यता का विध्वंस कर दिया था? तो बेराट सभ्यता। ये मिहिरकुल एक शासक आया था, उसने कर दिया था। अगला, तरखान वाला डेरा जहां आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले स्थित है। ध्यान रखना, तरखान वाला डेरा, चक 84 और अनूपगढ़, यहाँ सब आर्य सभ्यता के खोज मिले हैं। तो ये है श्री गंगानगर के अंदर, और ये श्री गंगानगर हमारा जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसमें हमारी ये सभ्यता मिली है। श्री गंगानगर के अंदर तरखान वाला डेरा, चक 84 और अनूपगढ़, ये तीन ही सभ्यता, और तीनों सभ्यताओं से आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। बीकानेर में एक सभ्यता है सोंथी सभ्यता, जिसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। और जैसलमेर में एक तो ओला सभ्यता है और एक सानू सभ्यता है, दो सभ्यता है। और नागौर के अंदर अभी आपको बताएंगे कुआड़ा सभ्यता है नागौर के अंदर। प्राचीन पुरातात्विक स्थल गरदड़ा किस नदी के किनारे विकसित हुई? ये एग्जाम में आ चुका भी, गरदड़ा, गरदड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे? परवन नदी, त्याखम नदी, छाजा नदी या घोड़ा पछाड़ नदी? ध्यान रखना, छाजा नदी के किनारे गरदड़ा सभ्यता विकसित हुई थी। कौन सी सभ्यता? गरदड़ा। सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है किसके लिए प्रसिद्ध है। बात आती है यहां पहली बार 2003 में बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के अवशेष मिले हैं। रॉक पेंटिंग यानी सेल चित्र के अवशेष मिले, और यहाँ पर एक पक्षी पर सवार व्यक्ति का चित्र के अवशेष भी मिले हैं। पक्षी पर सवार व्यक्ति का एक चित्र भी छाजा नदी के किनारे गरदड़ा बूंदी में मिले हैं। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? सर्वप्रथम 1871 में करने का तो ACL कार्लाइल, ठीक है, ACL कार्लाइल, ठीक है, इसका पूरा नाम है कार्लाइल, इसका ये नाम है। इसने सब प्रथम क्या है, इसकी पुरातात्विक श्रेय जाता है, लेकिन उस समय बस कुछ ऐसी बात नहीं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका उजागर होने लगता है। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? याद रखना, कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता है। पशुपालन के प्राचीनतम देश मिले। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, महाभारत में भी है और महाभाष्य उसमें दोनों में है, तो मध्यमिका नगरी। ये आप जब मेवाड़ वंश शुरू करते हो ना, तो आप पढ़ते हो मेवाड़ की राजधानी पहले मध्यमिका थी, यानी सिवी जनपद था। सिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी। वर्तमान में मध्यमिका, जिसको नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। क्या कहते हैं? वर्तमान में मध्यमिका को नगरी कहते हैं, चित्तौड़गढ़ में। एक राजस्थान में नगर भी है, ये नगर टोंक के अंदर है, ध्यान रखना। अगला, त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह व दैया के चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं? त्रिरत्न प्राप्त हुआ है, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह ये जानते हो ना, सांख्या, और दैया के चित्र कहां से प्राप्त हुए? विराट सभ्यता। कहां से? विराट सभ्यता से प्राप्त हुए। अब विराट की बात आ गई तो एक दो बात और विराट से कर लेते हैं। यहाँ स्वाई राम सिंह के काल में उत्खनन हुआ था और एक स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई थी, यानी सोने का कलश प्राप्त हुआ जिसमें महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए थे। ये भी ध्यान रखना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में असुमेलित युगम है। पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ, देखो बानगढ़ झुंझुनू में है क्या? बानगढ़। ठेहड़ हनुमानगढ़ में है, सही है। साबणिया बीकानेर में है, ये भी सही है। किराड़ोत जयपुर में है। बानगढ़ अलवर के अंदर में नहीं है, ध्यान। अगला, निम्न में से किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? इस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा, ये नोहे भरतपुर से, नोहे भरतपुर। अब बात आती है नोहे भरतपुर किस नदी के किनारे है? रूपारेल नदी के किनारे, जो आंतरिक प्रवाह की नदी है ना, रूपारेल नदी के किनारे है। और यहाँ से पक्षी चित्रित ईंटें भी प्राप्त हुई है।
लोहे से पक्षी चित्रित ईंटें भी प्राप्त हुई है, और इसके अलावा महाभारत से लेकर शक कुषाण मौर्य कालीन के अवशेष भी प्राप्त हुए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रूपारेल जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है। बालाथल राजस्थान के किस जिले में है? बालाथल उदयपुर में है। बालाथल कहाँ पे है? और स्थान आ जाए वल्लभ नगर तहसील में है भी, ये भी कई बार पूछा जाता है। वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर स्थित है, और इसकी खोज V.N. मिश्रा ने 62-63 में की। 1962-63 में V.N. मिश्रा के द्वारा इसकी खोज की थी। पूछा जाए किस नदी के किनारे है? बेड़च नदी। मृत्तिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण मिले हैं, तो मृत्तिका के जो प्रमाण मिले वो रंग महल से मिले। कहां से? रंग महल। और रंग महल सभ्यता कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखना। 1952 में इसकी खोज की थी डॉक्टर हनारिड ने। डॉक्टर हनारिड ने इसकी खोज की थी। ध्यान रखना, रंग महल से गुरु शिष्य की प्रतिमा मिली है। एक तो गुरु शिष्य की प्रतिमा मिली है, और एक मूर्तियां मिली है गंधार शैली की। मूर्तियां गंधार शैली की, गुरु शिष्य की, और डॉक्टर हनारिड ने इसकी खोज की, और मृत्तिका शिल्प के प्रमाण मिले हैं। डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता थे? डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता थे? रेड टोंक के। किसके? रेड टोंक, यानी रेड जो टोंक है वो निवाई टोंक के अंदर है, तहसील में। गिल नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखना। कौन सी? गिल नदी के किनारे स्थित है। भारत का प्राचीन टाटा नगरी से कहा जाता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। अगला, निम्न में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो जाहिर सी बात है, कार्बन C14 पत्ती से इसका प्रमाण माना जाता है 2500 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व, या कहीं लिखा आएगा 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व, ये भी सही है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व, ये ईस्वी पूर्व, इसको ध्यान रखना है। यहाँ भी ऑप्शन है देखो 2500 से 15, लेकिन ये ईस्वी आ गया, ईस्वी पूर्व की खोज हुई थी। दो मुहे का चूल्हा, तो बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा और पैन निम्नलिखित में से किस सभ्यता की खुद इसे प्राप्त हुए हैं? दो मुहे का चूल्हा, एक तो ध्यान रखना आर्य सभ्यता से हुए, पहले तो ये ध्यान रखना। कहां से? आर्य सभ्यता से। एक ध्यान रखना, संयुक्त चूल्हे प्राप्त हुए, एक साथ 6 संयुक्त चूल्हे प्राप्त हुए, वो आर्य से प्राप्त हुए। इसका मतलब यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा थी, ऐसे प्राप्त हुए, ठीक है, ऐसे 4 5 6 संयुक्त प्रवृत्ति। अब दो मुहे का चूल्हा, यानी यहाँ इस साइड भी मुंह होता था इनका, एक साइड। आज भी है ना, अपने भट्टी वगैरह होते हैं ना, धुआं निकालने के लिए लगाते हैं ना, इस प्रकार मिला है, आर्य सभ्यता से प्राप्त हुआ है। राजस्थान की वह सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, इसका उत्तर आप फटाफट दे दो। बताइए, आपको मैं बता चुका हूं। तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर को कहते हैं, और ताम्रयुगीन सभ्यता का जो नगर है, यानी ताम्र नगरी पूछे तो वो आहड़ को कहते हैं। तो गणेश्वर कांतली नदी के किनारे है। मछली पकड़ने के यहाँ से कांटे प्राप्त हुए, किसके? मछली पकड़ने के कांटे, ये क्वेश्चन आता है। और पत्थर के मकान व बांध मिले हैं। और इस गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्वों का पुष्कर कहा जाता है। पुरातत्वों का पुष्कर किसे कहा जाता है? गणेश्वर। नीम का थाना तहसील सिक्कर कांतली नदी के किनारे है। राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किससे प्राप्त हुए हैं? यह भी मैं आपको अभी बताया था मैंने, बागोर से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य है भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे। इतनी जो बात बता रहा हूं ना, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन आपके मनन में यह आना चाहिए, आपके दिमाग में, अगर प्रश्न दोबारा ये मिल गया ना, आपका गलत नहीं होना चाहिए। ध्यान, निम्न में से कौन सा स्थल मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो 16 महाजनपद थे, उसमें इसमें एक महाजनपद हमारे राजस्थान में था। तो कहां पे? विराट। जयपुर में मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, बाणगंगा नदी के किनारे। डॉक्टर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम विराट के किस स्थान को उत्खनन के लिए चयनित किया था? विराट के किस स्थान को? तो बिज्जक डूंगरी। कौन सी? बिज्जक डूंगरी, विराटनगर, बिज्जक की पहाड़ी पे, ठीक है, 1936-37 में। ताम्रयुगीन सभ्यता जाडोल कहाँ स्थित है? जाडोल नाम सुना होगा आपने, उदयपुर में, जहां से 2 फरवरी 2006 से जो नरेगा की शुरुआत हमारे राजस्थान में जाडोल उदयपुर से हुई थी। उदयपुर, ध्यान रखना, जाडोल। कोटड़ा सभ्यता पूछ ले, तो कोटड़ा सभ्यता झालावाड़ के अंदर है। कोटड़ा सभ्यता झालावाड़ में, जाडोल उदयपुर।